That is a huge six. ये साल था 2010 का, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर छक्कों की बरसात करते हुए मैदान पे तबाही मचा करके रख दिया था। आशीष नेहरा के आखिरी ओवर में 2 लगातार छक्के और फिर बैक टू बैक 2 चौका ठोककर कुल 21 रन इस आखिरी ओवर में बनाते हुए न्यूजीलैंड ने 315 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट भारत के सामने रख दिया था। और ये विश्व क्रिकेट का वो दौर था जहां 300 रन तो कभी कभार ही बनते थे और इतने बड़े स्कोर का चेज होना किसी अपवाद के जैसा था। यही कारण था कि अधिकांश लोग इस मैच में भारत की हार को कबूल कर चुके थे, लेकिन भारतीय टीम का ये रन चेज किसी साउथ के थ्रिलर मूवी से कम नहीं होने वाला था। भारतीय टीम की तरफ से पुष्पा बन करके आता है एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हरगिज झुकेगा नहीं साला। तो कौन है वो खिलाड़ी और कैसा था उसका चमत्कार, देखने के लिए वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय हिंद लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। न्यूजीलैंड के 315 रनों के जवाबी कार्रवाई में गौतम गंभीर के साथ पार्थिव पटेल भारतीय पारी की आगाज करने मैदान पर दस्तक देते हैं, जहां पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही गौतम गंभीर ने सिंगल लेकर अपना और साथ में भारतीय टीम का खाता भी जरूर खोल लिया था। लेकिन इस पहाड़ जैसे टारगेट तक पहुंचने के लिए भारत को जरूरत थी बाउंड्री की, और इसका श्री ग्रेस किया पार्थिव पटेल ने। He squeezed that through, so he's away as well. Parthiv Patel, this is a fast outfield, and it wins the race. So 4 for Parthiv Patel. काइल मिल्स की ये गेंद, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पार्थिव पटेल का ऑफसाइड पे करारा प्रहार, 4 रन। यहाँ पार्थिव पटेल ने तो अपनी मनसा साफ कर दी थी, लेकिन दूसरी छोर से गौतम गंभीर को भी जरूरत थी कुछ ऐसी ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की। फिलहाल मिडिल स्टंप पर डाली गई इस शॉर्ट पिच गेंद को पार्थिव पटेल ने कलाइयों के सहारे खूबसूरती के साथ मोड़ दिया है। गेंद गैप में है जो जोड़ करके जाएगी पार्थिव पटेल के खाते में एक और चौका। और ये लीजिए, पटेल के खाते में एक और जोड़ दीजिए। यहाँ गौतम गंभीर का बल्ला भले ही शांत था, लेकिन पार्थिव पटेल का बल्ला पूरी तरह से हल्ला करता हुआ। Brilliant. 4 more. He got a hand to it, but couldn't quite stop it. Up to these guys are really laying into them. फिलहाल काइल मिल्स की गेंद पर गौतम गंभीर के पास भी था हाथ खोलने का मौका, कट करके भेज दिया 4 रनों के लिए। पहला चौका गौतम गंभीर के खाते में आता हुआ। और जब गंभीर चलते हैं तो रुकने का नाम कहां लेते। Oh, that is so enjoyable to watch. For more, there's nobody on fine leg. The man is in for the catch. Gautam Gambhir has just turned it, used the pace of the delivery to get successive boundaries now. That's gone in the air as well, and that's running away for 4. They're just giving too much room, and they're playing to the strength of both these batsmen at the moment, New Zealand. Nick Dan, 4 more. Ounce of luck, but New Zealand need wickets, and short cover and short mid wicket are not going to do it for them. Where are the slips? Oh, that's not a bad delivery. Not a bad delivery at all. And a little bit of luck for Gautam Gambhir. यहाँ गौतम गंभीर एवं पार्थिव पटेल ने भारतीय टीम को एक सदी हुई शुरुआत दिलवाते हुए 9.3 ओवर में ही 67 रन टीम इंडिया के खाते में जोड़ दिए थे। लेकिन तभी 10वें ओवर में गौतम गंभीर 24 बॉल में 27 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और 67 के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लग जाता है। गौतम गंभीर का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इससे भी बड़ा झटका भारतीय टीम को तब लगता है जब विराट कोहली, जिनसे एक बड़ी
पारी की उम्मीद थी वो अपना खाता तक नहीं खोल पाते हैं और 0 के स्कोर पर कोहली भी पवेलियन वापस लौट जाते हैं। एक ही ओवर में 2 विकेट खोकर यहां दबाव पूरी तरह से भारतीय टीम के ऊपर आ चुका था, लेकिन फिर यहां से आगे युवराज सिंह के साथ मिलकर पार्थिव पटेल ने भारतीय पारी को संभाला और जीत की राह पर आगे बढ़ना शुरू कर दिए। Full and beautifully driven by Yuvraj. 81 for 2. That's a good hit. It's gone the distance. Wasn't the slope for Yuvraj Singh. यहां युवराज सिंह ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उदास बैठे भारतीय समर्थकों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। वहीं दूसरी छोर पर पार्थिव पटेल ने इस चौके के साथ अपनी हाफ सेंचुरी भी अब कंप्लीट कर ली थी, लेकिन तभी समस्या एक बार फिर से भारतीय टीम के ऊपर गिरती है और युवराज सिंह जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे वो 20 रनों की एक छोटी सी पारी खेल अब पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। यहाँ समस्या आती है तो देखिए कैसे गुच्छों में आती है। युवराज सिंह के आउट होने के बाद पार्थिव पटेल उसी ओवर में एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे पर फील्डर को पार नहीं कर सके। 53 रनों की पारी खेल पार्थिव पटेल लौटेंगे पवेलियन और 108 के स्कोर पर ही भारतीय टीम अब गवा चुकी है अपना चौथा विकेट। अब क्रीज पर दोनों नए बल्लेबाज थे। एक छोर पे थे हिटमैन रोहित शर्मा तो दूसरी छोर पे उनका साथ दे रहे थे यूसुफ पठान। इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। फिलहाल रोहित शर्मा ने चहलकदमी करते हुए उड़ा दिया इस गेंद को, आसमान में तारा बनी ये गेंद गिरेगी दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। जिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद भारतीय फैंस रोहित से कर रहे थे, रोहित उस पे 100% खरे उतरे। यहाँ एक बार फिर से रोहित के पास था हाथ खोलने का मौका, जिसपे ऑफ साइड पे हिटमैन ने जड़ दिया धमाकेदार चौका। 26 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर हो चुका था 134 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही यूसुफ पठान ने बॉलर के सर के ऊपर से एक फ्लैट छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के धागे खोलने शुरू कर दिए। यहां 28वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने एक और कड़ाकेदार शॉट खेला, हालांकि बाउंड्री लाइन पे फील्डर जरूर था पर उसे चकमा देकर गेंद निकल गई एक और चौके के लिए। इसके बाद तो रोहित और यूसुफ पठान की जोड़ी ने दोनों छोरों से मैदान पे बाउंड्री की बरसात करनी शुरू कर दी। Oh, that's a good hit. Straight over the top. One bounce and out of the ground. Boundary to end the over. 10 off it. 30 gone. 164 for 4. Patan goes big. Has he hung out? No. This will clear the rope. Effortless strike. The second time he's gone over long on. Well struck. Inside out, over, extra cover. The spot nicely, Rohit Sharma. Splits the field. यहां यूसुफ पठान और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को तूफान का दर्शन करवाते हुए भारत के स्कोर को 186 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने भारत के जीत की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया था। 44 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद रोहित शर्मा अब भारतीय टीम का साथ छोड़ चुके थे और रोहित के इस विकेट के साथ ही अब भारत के जीत का सपना भी टूटता हुआ नजर आने लगा था। लेकिन मैदान पे खड़ा था वो पठान जिसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकेगा नहीं, आखिरी गेंद तक भारत को जीत दिलाने के लिए मैं लड़ेगा। यहाँ से आगे यूसुफ पठान ने सौरभ तिवारी के साथ मिलकर बड़ी ही बहादुरी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अब भारत का स्कोर भी 200 रनों को पार कर चुका था, लेकिन अब भी भारत को जीत के लिए 84 बॉल पर 113 रनों की जरूरत थी। पारी का 37वां ओवर शुरू होता है जिसकी पहली ही गेंद पर यूसुफ पठान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा छक्का लगा करके अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद तो यूसुफ पठान ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं,
उनकी बस एक कोशिश थी कि गेंद को बस बाउंड्री के पार भेजते जाओ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। Oh, that is massive. That is the biggest one. It's out of the stadium. It's landed on the roof. Can you believe it? Wow. That's an incredible shot. I don't think the ball has ever been hit out of the stadium. Mohandas Menon will obviously correct me if it has been. But this is again the length ball that we are talking about. The experienced Kyle Mills bowling the length ball. That was what Yusuf was looking for. If you take a look now, India is ahead of New Zealand. 235 for 5. Oh, that's a good hit. That will certainly be four. Inside out. Got the length. And he's got the boundary. He's got hold of that one. He's going to get four. यहाँ यूसुफ पठान की कातिलाना बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाजों को चारों खाने चीत करके रख दिया था। अब उनके चेहरों पर फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अब गेंद बची थी 45 और रन चाहिए था 62। इसी बीच इस बार फुल टॉस गेंद को फुटबॉल की तरह उड़ा करके भेज दिया यूसुफ पठान ने वन बाउंस एक और चौके के लिए। और यूसुफ पठान को यहाँ बॉल डालोगे तो किसी भी हाल में बक्से नहीं जाओगे। एक और छक्का यूसुफ पठान के बल्ले से निकलता हुआ। तो कैसी लगी न्यूजीलैंड वालों पठान की मेहमान नवाजी? 97 के स्कोर पर पठान सामना करेंगे अगली गेंद का। और एक बार फिर से पठान के पाले में थी ये गेंद, उड़ा करके भेज दिया है। क्या बाउंड्री को पार करेगी? बिल्कुल करेगी। इस छक्के के साथ यूसुफ पठान पूरा करेंगे अपना शतक। कमाल, लाजवाब, बेमिसाल यूसुफ पठान का ये शतक मात्र एक शतक नहीं, बल्कि इन्होंने टीम इंडिया को इतने बड़े रन चेज में संकट से निकालकर इस मुकाम तक पहुंचा दिया था। और दूसरी छोर से सौरभ तिवारी का भी योगदान काफी सराहनीय रहा। इस रन चेज में वो यूसुफ पठान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे। जब जरूरत थी सिंगल लेने की तब सिंगल लिया। और अब सौरभ तिवारी भी हाथ खोलने में थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहे थे। लेकिन इस मैच के रियल हीरो तो यूसुफ पठान थे, जिन्होंने इस सिंगल के साथ भारत के स्कोर को 315 रनों तक पहुंचाकर स्कोर को बराबर कर दिया था। अब गेंद बची थी 8 और रन चाहिए था मात्र 1। लेकिन सौरभ तिवारी ने अगली ही गेंद पर एक विजयी छक्का लगा करके इस बड़े रन चेज में भारतीय टीम को विजयी बना दिया। लेकिन भारतीय टीम के इतिहास बनाने की ये कहानी शायद यूसुफ पठान के बगैर अधूरी रह जाती, जिन्होंने गेंदबाजी में 3 विकेट तो लिया ही, साथ ही बल्ले से भी धमाका करते हुए मात्र 96 बॉल पे 123 रनों की धमाकेदार पारी खेल भारत को ये मैच जिताया। तो यूसुफ पठान की इस यादगार मैच जिताऊ पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही धमाकेदार मैचों की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।